जय श्री राम मित्रों, प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग की यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। मैं भगवान राम के वनगमन मार्ग का यात्रा कर रहा हूँ और उन जगहों को दिखा रहा हूँ। मित्रों, ये नंदीग्राम है जो अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर भरत जी रहकर राजपाट चलाया करते थे। खड़ाऊ को रखकर राजपाट चलाया करते थे और गुफा में बैठकर वो तपस्यारत रहते थे, तपस्या करते थे भगवान राम की। खड़ाऊ का यहीं पर पूजन करते थे। ये वही स्थान है मित्रों जहाँ पर भगवान राम और भरत का यहाँ पर मिलाप होता है और भरत और हनुमान जी का भी यहीं पर मिलाप होता है। एक बार हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जाते रहते हैं, उसे असुर समझकर यहाँ पर तीर मार देते हैं। तो ये वही स्थान है और ये भगवान राम का दिया हुआ खड़ाऊ है। तो मित्रों, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो जय श्री राम मित्रों। जय श्री राम। मैं अयोध्या से चलकर नंदीग्राम पहुंच चुका हूं और ये नंदीग्राम का ये मुख्य हाईवे है। ये मार्ग सीधे अयोध्या की ओर जाती है, अयोध्या वाला मार्ग है और ये सीधे सुल्तानपुर की ओर जाती है। सुल्तानपुर प्रयागराज ये हाईवे है जो सीधा सड़क मार्ग से जोड़ती है सुल्तानपुर और प्रयागराज को, और ये सीधे जाती है अयोध्या। तो मित्रों, हम जाएंगे नंदीग्राम। नंदीग्राम यहाँ से अंदर है 1 किलोमीटर। मित्रों, जय श्री राम। ये नंदीग्राम है मित्रों जो अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है और जो भरत है यहीं पर 14 वर्ष का वनवास काटते हैं, एक गुफा बनाकर रहते हैं और भगवान राम की प्रतीक्षा करते हैं उनके आने का। ये वही नंदीग्राम है जहाँ पर हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे तो उन्हें तीर धनुष मारते हैं भरत, जो यहाँ पर गिर जाते हैं। संजीवनी बूटी को लेकर जाते रहते हैं तो यहीं पर मारते हैं तो यहीं गिर जाते हैं। ये वही भरत कुंड वाली जगह है। भरत मिलाप यहीं पर होता है। जब राम 14 वर्ष वनवास काट के यहाँ पर आते हैं तो पहली बार इसी जगह में मिलते हैं। ये नंदीग्राम है और यहीं अयोध्या का राजपाट यहीं से करते हैं संचालित भरत जी। सारे राजपाट का सुख त्याग कर वो नंदीग्राम में रहते हैं 14 वर्ष तक। तो हम चरण पादुका का दर्शन करेंगे। चित्रकूट से भगवान राम का चरण पादुका लेकर भरत जी यहीं पर आए थे और नित्य वो दर्शन करते पूजा करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ चरण पादुका। बाबा जी, आपको पहले जय श्री राम। जय श्री राम भैया। ये गुफा भरत जी की बनाई गुफा है, ओरिजिनल गुफा है, त्रेता युग की गुफा है। गुफा क्यों बनवाया? भगवान राम से नीचे रहने के लिए, उनकी बराबर नहीं रहते थे। हाँ जी। और भगवान को जब वनवास हो गया तो भरत जी ननिहाल में थे, उनको गए मनाने। हाँ। तो नहीं माने तो भरत जी ने कहा मैं भी रहूंगा वनवास में। हाँ। तब भगवान लाचार हो गए। कहीं ना आपको राज मिला है 14 साल, देखिए इसके बाद मैं आऊंगा, देखूंगा। अच्छा। तो कहीं देखने के लिए हमें कुछ चाहिए। हाँ। तो भगवान राम ने अपनी चरण पादुका दे दिया। हाँ। वही बैठ कर यही नंदीग्राम में 14 साल तपस्या किया, यही से अयोध्या का शासन किया। हाँ। और भगवान अयोध्या ये भी नहीं गए। हाँ। जब राम आए तो साथ लेकर गए, तब ये अयोध्या गए। तो वहाँ पर जाकर भगवान राम का राज तिलक कर दिया। भगवान राम राजा बन गए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये चरण पादुका वही वाला यहाँ पर है जिसको ओरिजिनल जगह वो वही है जिसको चित्रकूट से लेकर आते हैं। हाँ हाँ, ये वही चरण पादुका है। ये चित्रकूट की है ना। जी, आपका नाम क्या है बाबा जी? इंद्रपाल। इंद्रपाल सिंह। जय श्री राम बाबा जी। तो ये भरत कुंड वाली जगह है। यहाँ पर जब भगवान राम उनसे पहली बार यहाँ मिलने आते हैं और उनका चरण पादुका रख कर यहाँ पर चित्रकूट से जब भरत राम मिलकर आते हैं तो उनके चरण पादुका को यहाँ पर रखकर पूजा करते हैं। 14 वर्ष तक उनका इंतजार करते हैं। ये वही नंदीग्राम भरत कुंड है जहाँ पर चरण पादुका को रखकर पूजा किया जाता है। ये भरत गुफा है जहाँ पर भरत 14 साल तक उनका इंतजार में यहाँ पर समय काट दिए। वो गुफा बना है जिसका मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
आओ बस एक मिनट, चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये नंदीग्राम का भरत हनुमान मिलन वाली जगह है, ये मंदिर है यहाँ पर। ये देखिए पीछे हनुमान जी और भरत मिलते हुए, और श्री राम वनगमन का वो मार्ग परिपथ जिसके लिए मैं निकल चुका हूँ। अयोध्या से हम निकल गए हैं, और मणि पर्वत है, उसके बाद तमसा, तो मैं जाऊँगा तमसा नदी। और ये है भगवान राम के वनगमन मार्ग, 14 वर्ष तक कहाँ कहाँ गए थे ये यहाँ पर पूरा लिखा है। तो ये प्रमाण है, जहाँ जहाँ भगवान राम गए हैं वहाँ वहाँ इन सब को रखा गया है। ये प्रमाण है भगवान राम का, जहाँ जहाँ गए हैं वनगमन, जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, वो सब स्थान को पुरातत्व विभाग वाले यहाँ पर रखे हैं। तो ये भरत हनुमान मिलन का ये वो जगह त्रेता युग कालीन। मित्रों, भगवान को वनवास होता है तो भरत भी अयोध्या नहीं जाते, वो 14 वर्ष तक यहीं रहते हैं, तपस्या करते हैं और नीचे गुफा में रहते हैं। वो उनका कहना था कि भगवान राम से मैं नीचे रहूँगा, और गुफा के अंदर गड्ढा खोद के नीचे रहते हैं, तपस्या करते हैं। और राम भरत मिलाप भी यहीं होता है, और राम हनुमान मिलाप भी यहीं होता है। ये दोनों वही जगह है, नंदीग्राम। अच्छा, ये ओरिजिनल चरण पादुका है। वो जो आप देख के आए हो, हाँ जैसे रामलीला होता है, हाँ 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 वैसे उसको बनाया जाता है और चित्रकूट से नया पादुका लाया जाता है। अच्छा, ये वो त्रेता युग का उस समय का चरण पादुका है। त्रेता युग तो हमने नहीं देखा। चित्रकूट से लाए थे, यही चरण पादुका है। हाँ, तो वो लाए थे। आपका नाम पहले से, आपको जय श्री राम पहले। जय श्री राम। मेरा नाम लोकपति शुक्ला। जी जब प्रभु को वनवास हुआ, हाँ उस समय भरत जी घर पे नहीं थे, ननिहाल में थे। हाँ जब ननिहाल से भरत जी को बुलाया गया, हाँ भरत जी अयोध्या पहुँचे। हाँ उन्होंने देखा कि अयोध्या सूनी पड़ी है। हाँ क्यों सूनी है वो सोचने लगे। जब अपने महल तक पहुँचते हैं भरत जी, तो देखते हैं साफ सुनसान। हाँ। वो अपनी माँ कैकेयी से पूछने जाते हैं कि माता जी ये क्या है, क्यों सुनसान है, हाँ क्यों सूना पड़ा है राजमहल। हाँ कहते हैं कि आपके पिताजी हमको एक वचन दे के और उसको वो सहन नहीं कर पाए, प्राण त्याग दिए। हाँ और प्रभु मतलब रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया। हाँ भरत जी बहुत दुखी होते हैं। हाँ कुछ दिन के बाद अयोध्या की जनता के साथ भरत जी हाँ। प्रभु श्री राम को मनाने के लिए चल देते हैं। चित्रकूट चलते जी। जाते जाते भरत जी की मुलाकात और प्रभु की मिलन चित्रकूट में होता है। हाँ भरत जी कहते हैं कि आप हमारे बड़े भाई हो, हाँ राजपाट जो भी अधिकार है आपका है। हाँ हमारे माँ के कारण आपको वनवास हुआ है, हाँ आप वापिस चले। प्रभु कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन वचन न जाए। भरत जी हम वापिस चले। भरत जी चुप हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि हम भाइयों का कर्तव्य है कि माँ बाप के दिए हुए वचनों का पालन करें। हमारे हिस्से में वनवास, हमें वनवास काटने दीजिए। आपके हिस्से में आप राज। भरत जी कहते हैं ठीक है, हम राज चलाएंगे, लेकिन राज को चलाने के लिए आप हमें कोई प्रतीक चिन्ह दीजिए। प्रभु सोचते हैं कि भरत जी को हम क्या दें। तब तक स्वयं भरत जी कहते हैं कि आप अपना चरण पादुका दीजिए। प्रभु उनको चरण पादुका भरत जी को देते हैं।
भरत जी उसको सर पे रख के चलते हैं अयोध्या के लिए, फिर रुक जाते हैं। प्रभु से प्रण करते हैं कि अगर आप 14 साल के बाद पल भर लेट हुए तो हम प्राण त्याग देंगे। भरत जी पादुका लेके वहाँ से आ जाते हैं, अयोध्या पहुँचते हैं। रात किसी तरह उनका बीतता है, सुबह होता ही सुबह होते ही वो गुरु जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी से, कि गुरु जी हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें प्रभु श्री राम के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ हम जाके सिर्फ राम नाम का जाप करें। बोले ठीक है चले जाओ। इनके पूर्वजों की गाय है नंदनी, अच्छा, जो राजा दशरथ जी के समय में भी थी। हाँ उनके पिताजी रघुवंश जी के भी समय में वो गाय थी। हाँ, वो गाय इस समय विश्वामित्र जी के पास थी। उस गाय की रस्सी खोला विश्वामित्र जी ने, बोला इसी गाय के पीछे पीछे चले जाओ, हाँ। जहाँ गाय रुके वहीं रुक जाना। गाय अयोध्या से चल के यहाँ पहुँचती है। यहाँ भरत जी के साथ गाय और भरत जी रहने लगते हैं। अच्छा, फिर भरत जी सोचते हैं कि मैं अपने भाई का चरण पादुका भी ले आया, वनवास में वो नंगे पैर चल रहे, हम प्रभु के नाम का जाप करें तो कहाँ बैठ के करें। हमारे भैया वनवास में जमीन पे सोते हैं, कंद मूल फल खाते हैं, और हम भी अगर जमीन पे बैठ के राम नाम का जप करें तो हम अपने बड़े भाई के बरोबर नहीं। भरत जी के अंदर भाव था। भरत जी ने गड्ढा खोदा 8 फुट गहरा, उस गड्ढे में बैठ के राम नाम का जप करने लगे। अच्छा, भरत जी की सोच थी कि हम अपने बड़े भाई के बरोबर ना बैठ के नीचे रहेंगे। हाँ, नीचे बैठ के राम नाम जपने लगे। जब कुछ दिन बाद गाय वैकुंठ सिधार लेती है नंदनी, तो भरत जी उस गाय को मिट्टी करते हैं। उसी गाय के नाम से ये नंदी ग्राम हो जाता है। अच्छा, उधर प्रभु का समय पूरा होता है, वनवास खत्म होने का होता है, लंका विजय प्राप्त हो जाता है। वहाँ से प्रभु अयोध्या के लिए चलते हैं। प्रयागराज शाम को हनुमान जी, सुग्रीव जी और सेना के सहित पहुँचते हैं। भारद्वाज ऋषि जी कहते हैं, मिलते हैं गंगा घाट पे, कहते हैं प्रभु आपका कार्य हो गया? कहते नहीं, अभी कुछ कार्य बाकी है, शेष है। इतने में भारद्वाज ऋषि जी कहते हैं, आग्रह करते हैं प्रभु से कि शाम का भोजन विश्राम आप हमारे आश्रम में लीजिए। प्रभु कहते हैं कि भोजन विश्राम हम अगर आपके यहाँ लें तो हमारे भाई भरत जी प्राण त्याग देंगे। भारद्वाज जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास वीरों में वीर महावीर हनुमान जी हैं, जो कि पवन गति वेग से चलते हैं। आप उनको भेज दीजिए भरत जी के पास और आप भोजन विश्राम लीजिए। वहाँ से हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में यहाँ पहुँचते हैं नंदीग्राम। अच्छा, देखते हैं कि भरत जी अपनी तैयारी किए हुए हैं, बेहोश हो चुके हैं, प्राण त्यागने की तैयारी चल रही है। हनुमान जी कुछ ना बोल के भरत जी से साइड में खड़े हो जाते हैं, राम 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 जपने लगते हैं। बेहोशी की हाल में जब भरत जी के कान में राम नाम का शब्द सुनाई पड़ता है तो चौंक जाते हैं कि कौन है यहाँ राम राम जप रहा है, जिसके लिए मैं प्राण त्याग रहा हूँ। वो उसी मूर्छित हालत में, बेहोशी की हाल में उनसे पूछने पहुँचते हैं, भाई कौन हो आप, कहाँ से आए हो, राम राम क्यों जप रहे हो। जब हनुमान जी अपने असली रूप में आते, कहते मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान जी हूँ। भरत जी आप प्राण नहीं त्यागे, उनके अयोध्या जाने की और रात तिलक की तैयारी करें आप। भरत जी खुश होके चिपट जाते भाई का संदेश सुन के। दूसरे दिन प्रभु श्री राम जी यहाँ आते हैं, भरत जी के साथ अयोध्या जाते हैं।
अयोध्या जाने के बाद भरत जी 5 तैयारी करते हैं। पहला रात तिलक, रुद्राभिषेक, महाभिषेक, अभिषेक, पन भोग। अच्छा। 5 प्रसाद बना के अपने भाई का अभिषेक करते हैं। प्रभु से कहते हैं कि आप अपना राजपाट लीजिए, हम तो आपके सेवक और दास थे, पादुका से आपका पूजन किया। जो भी राजपाट का जो भी कार्यक्रम होता था, बात होती थी, कोई चीज वो पादुका से ऑर्डर करवाते थे, पूछते थे पहले, जो पादुका बोलते थे पादुका जी, वो वहाँ होता था। जो प्रभु श्री राम जी के समय में और राजा दशरथ जी के समय में राजकोष था 14 साल के अंदर, वो भरत जी के पादुका के शासन में 10 गुना बढ़ गया। कोई आपत्ति नहीं आई, कोई विपदा नहीं पड़ा 14 साल पादुका के शासन में। कोई पेड़ का पत्ता टूट के नीचे नहीं गिरा, कोई मृत्यु नहीं हुई किसी की, कोई अकाल नहीं पड़ा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये नंदी ग्राम है, भरत कुंड है और चरण पादुका का मैं दर्शन कर चुका हूँ। हनुमान मिलन का भी वो जगह मैं दर्शन करके आ गया हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ भरत कुंड, जहाँ पर भरत जी जो है स्नान किया। ये वही पवित्र कुंड है, त्रेता युग कालीन भरत कुंड है, जहाँ पर यहाँ बहुत सारी मंदिरें बनाई गई है। ये देखिए, भरत यहीं पर रहते थे, 14 वर्ष तक भगवान राम का इंतजार किए। चित्रकूट से उनका पादुका लाकर यहाँ पर पूजा करते थे। ये राम हनुमान मिलन है, ये वही मंदिर है जहाँ पर ओरिजिनल चरण पादुका यहाँ पर रखी गई है, जिसका भरत जो है पूजा करते थे यहीं पर खड़ाऊ रखकर। ये वही स्थान है। तापस वेश में, मुनि वेश में भरत जी यहाँ पर रहते थे और अयोध्या नहीं गए, 14 वर्ष तक यहीं पर तपस्या करते थे। और ये भरत कुंड, भरत कुंड में भरत जी स्नान किया करते थे, पवित्र भरत कुंड है। राम जी जब श्रीलंका से आते हैं वनवास काटकर, तब यहाँ पर भरत और राम मिलाप यहीं पर होता है। चित्रकूट के बाद दूसरा मिलाप यहाँ पर होता है। ये वही स्थान है मित्रों। और ये जो मंदिर है यहाँ पर, ये भरत कुंड का दृश्य मैंने दिखाया। अब मैं जाऊँगा तमसा नदी। तमसा नदी वही नदी है जिसमें भगवान राम 14 वर्ष वनवास के लिए निकल जाते हैं और पहली रात तमसा नदी के किनारे रुकते हैं। और उस जगह को मैं दिखाऊंगा। तमसा नदी यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर है और मैं पैदल हूँ, लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा। तमसा नदी के किनारे ही राम जी पहला पड़ाव डालते हैं और उसके बाद आगे सिंगवेरपुर की ओर जाते हैं। ये मार्ग तमसा नदी की ओर ले जाएगा। ये देखिए, और यह भरत कुंड, समूचा एरिया भरत कुंड है। ये हाईवे के किनारे लगा हुआ है जो अयोध्या को प्रयागराज से सुल्तानपुर से जोड़ती है। तो मित्र चलते हैं हम तमसा नदी के किनारे। जय श्री राम। तो मित्रों, मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग की यात्रा कर रहा हूं और ये वनवास मार्ग का यात्रा है। तो मित्रों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं भगवान के वनवास का मैं सीरीज़ बनाऊं तो आप तक सीरीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।